हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में पूर्व में एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी स्टडीड अबाउट द सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम हमारी जो ज्ञात है ऐसे कुछ सॉल्ट्स बताती हूँ मैं आपको। पहले तो जैसे कि पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का क्या आएगा के, तो सल्फेट K2SO4। फिर दूसरा मैंने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम क्लोराइड यानी सभी जानते हैं NaCl। सोडियम नाइट्रेट NaNO3। फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये सभी क्या है, मैंने जो लिखे हैं सभी क्या है, सॉल्ट्स यानी कि लवण है। अब इनमें आपको आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस फ्रॉम विच ऑफ द सॉल्ट में भी ऑब्टेन। तो ये जो हमने सॉल्ट प्राप्त किए हैं इसमें कौन एसिड है और कौन बेस है, इसको आइडेंटिफाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। Salts having the same positive or negative radicals are said to belong to a family। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NaCl और Na2SO4, इन दोनों में देखिए आप कि सोडियम क्या है, कॉमन है NaCl एंड Na2SO4। इस दोनों में सोडियम क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन फैमिली से है। अब इन सॉल्ट का पीएच फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सॉल्ट्स को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, देन वी ऐड और वाटर एंड चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेकर के उसमें पहले वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करके उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे कि वो कितना विलय होता है। विलय होने के बाद में हम क्या करेंगे, उसमें पीएच पेपर डाल करके ऑब्जर्व करेंगे कि वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो ये तीनों चीजें हो सकती है। यदि 7 से नीचे पीएच है तो क्या होगा, एसिड। 7 से ऊपर पीएच है तो क्या होगा, 7 to 14 तक की पीएच है तो बेस होगा, और पीएच 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। तो 0 से लगा करके 7 तक की पीएच होगी तो क्या माना जाएगा, एसिड। 7 से 14 तक की होगी तो बेस, और न्यूट्रल किसको मानेंगे, जिसकी पीएच 7 होगी। Salts of strong acid and a strong base are neutral with pH value 7. On the other hand, salts of strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7. अब मेरे पास में कोई strong acid है, HCl है, और इसमें मैं कोई weak base, तो वीक बेस इसमें मिला है तो उसकी पीएच क्या होगी, पीएच उसकी 7 से 0 के बीच में होगी, यानी कि उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। इसी तरह से मैं स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH ले लिया मैंने, उसमें मैं क्या मिला हूं, वीक एसिड, तो उसकी पीएच क्या होगी, 7 से 14 के बीच में, तो वो कैसा माना जाएगा, बेसिक। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया है। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, solution is called sodium chloride. This is the salt
दैट यू यूज इन फूड। तो NaCl जो होता है उसको कैसे बनाते हैं, तो HCl और NaOH, HCl प्लस NaOH, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, NaCl प्लस H2O। तो ये जो बना है सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग हम भोजन पकाने में करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबाउ NaCl in our daily life. Sea water contains many salts dissolved in it. तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स कैसे होते हैं, विलय होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। तो इन सभी सॉल्ट में से हम क्या करते हैं, NaCl को अलग कर लेते हैं। दिस लार्ज कैटलिस्ट आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। तो जो NaCl होता है कई बार क्या होता है, अशुद्धियों के कारण कैसे रंग का दिखाई देता है, वो ब्राउन कलर का, और उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेर फॉर्म व्हेन सीज और बैगॉन एज ड्राइड अप। तो जब समुद्र का पानी सूख जाता है तो उसमें जो सॉल्ट जमता है उसको हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। तो रॉक सॉल्ट जो होता है वो कैसा दिखता है, कोयले जैसा दिखता है। तो इसके बारे में आपने समुद्र में NaCl के बारे में सोशल में कहानी पढ़ी होगी आपने, गांधीज दांडी मार्च। तो इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि NaCl जो हमारा सोडियम क्लोराइड वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो NaCl हमारा जो है वो फ्रीडम का जो स्ट्रगल हुआ था उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसने दर्शाया है। तो अब इस तरह के जो सॉल्ट्स हैं सिलेबस में, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw materials for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substance. तो ये जो इस तरह के पदार्थ है जिसको हम घरेलू डेली लाइफ में उपयोग करते हैं, वे सभी किसी भी एक पदार्थ से बनाए गए हैं। तो इनका स्टडी हम करते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है वो देखते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो ब्राइन लेते हैं किसी भी पात्र में, इसमें मैंने ब्राइन ले लिया NaCl का, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए और दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में करंट पास कर दिया मैंने। तो ये डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए इस कंटेनर में मैंने क्या लिया, NaCl का जलीय विलयन। अब इसको बोलते हैं ब्राइन। यहाँ से मैंने ऐड किया है इसमें, तो ये नीला कलर का जो दिख रहा है वो NaCl का विलयन। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस पात्र के अंदर रखे गए हैं और अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये एनोड है, एनोड के ऊपर कौन जाएगा, Cl-1 माइनस चार्ज वाला, और Na+ कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो इक्वेशन अपन देखते हैं। इसमें Cl2 गैस बनती है, वो यहाँ से ऊपर हो जाती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, वो यहाँ से निकल जाती है, और प्राप्त NaOH यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हम हटा लेते हैं और इसमें होने वाली जो रिएक्शन है उसकी हम चर्चा करते हैं कि कौन सी रिएक्शन होती है। तो NaCl
प्लस H2O मिलाया है आपने, तो बनता क्या है इसमें NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो अब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ Cl2 है तो यहाँ पे हमें क्या करना है 2। तो अब 2 करा तो यहाँ पे भी क्या होगा 2NaOH। अब बैलेंस करके देखते हैं 2Na हो गया 2Cl हो गया। अब H2 यहाँ पे H2 हो गया और OH, तो ये एक O है और तो यहाँ पे 2 O है, तो अब यहाँ क्या करना है मुझे 2। तो अब ये H कितने हो गए 4, तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 ऑक्सीजन तो ये 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो गया है। तो क्लोरीन गैस इसमें बाहर निकलती है एनोड के ऊपर कलेक्ट होकर के, और हाइड्रोजन गैस कैथोड के ऊपर निकलती है। ये क्या है एनोड और ये क्या है कैथोड। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है बाहर H2 गैस, और यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है Cl2 गैस। तो इसमें हमको 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक तो यहाँ से हमारा क्या बाहर निकलता है NaOH, फिर यहाँ पे H2 और यहाँ पे Cl2। इस तरह से हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं।